Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल हादी फाउंडेशन स्कूल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सफ़ा नंबर 6 सबक नंबर 2 में हमने अल्लाह की ताकत और कुदरत के बारे में पढ़ा, यानी अल्लाह बहुत ताकत और कुदरत वाला है। अल्लाह हमारा खालिक व मालिक है। अल्लाह ने हम सब को पैदा किया है और अल्लाह बहुत कुदरत वाला है, यानी अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, क्योंकि तमाम कायनात अल्लाह ने बनाई है और इस कायनात में मौजूद हर चीज़ अल्लाह ताला की बनाई हुई है। इससे हम अल्लाह की ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह की कुदरत को समझना इंसान की अक्ल से बालातर है, यानी इंसान की अक्ल अल्लाह की कुदरत को नहीं समझ सकती, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह हर जगह मौजूद होता है, अल्लाह हमें हर वक्त देखता है, हर वक्त सुनता है। ये अल्लाह की कुदरत ही है कि वो तमाम कायनात में होने वाले तमाम कामों से बाखबर है। अल्लाह सब जानता है कि कौन किस वक्त क्या कर रहा है। अल्लाह जब किसी काम का इरादा फरमाता है तो सिर्फ़ कुन यानी हो जा फरमाता है तो वो काम हो जाता है, यानी अल्लाह के सिर्फ़ कुन फरमाने से तमाम काम हो जाते हैं। और ये अल्लाह की कुदरत हमें हर छोटी और बड़ी चीज़ में नज़र आती है। अब हम सफ़ा नंबर 8 पर मौजूद सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। इस सबक का नाम है अल्लाह के बारे में कुछ और बातें। पहली लाइन पर अपनी उंगली रखें और पढ़ें। अल्लाह अकेला है। अल्लाह अकेला है। अकेला का मतलब है वाहिद, यानी एक, यानी अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उस जैसा कोई नहीं है। दूसरी लाइन पर अपनी उंगली रखें और पढ़ें। अल्लाह का कोई माँ बाप नहीं है। अल्लाह का कोई माँ बाप नहीं है। अब हम मुश्किल अल्फाज को तोड़ के साथ पढ़ना सीखेंगे, जैसे कि लफ्ज़ अकेला, अलिफ क्याफ ये के अके लाम अलिफ ला, अकेला। दूसरी लाइन में अल्लाह क्याफ अलिफ का, अल्लाह का क्याफ वाव को हमज़ा छोटी ये, कोई। मीम अलिफ मा नून गुन्ना, माँ। बे अलिफ बा पे, बाप। नून हे ये नून गुन्ना, नहीं। अल्लाह का कोई माँ बाप नहीं है। तीसरी लाइन पर अपनी उंगली रखें और मेरे साथ पढ़ें। अल्लाह का कोई भाई बहन नहीं है। अल्लाह का कोई भाई बहन नहीं है। चौथी लाइन पर अपनी उंगली रखें और पढ़ें। अल्लाह बहुत ताकत और कुदरत वाला है। अल्लाह बहुत ताकत और कुदरत वाला है। तीसरी लाइन में लफ्ज़ भाई, बे हे की बनी भे, हे अलिफ हा भा हमज़ा छोटी ये, भाई। बहन, बे हे नून,
बहन। चौथी लाइन में लफ्ज़ ताकत, तोए अलिफ ता काफ ते कत, ताकत। कुदरत, काफ दाल कुद रे ते रत, कुदरत। पांचवी लाइन पर अपनी उंगली रखें और मेरे साथ पढ़ें। खाने पीने की चीज़ें, रोज़ी, माँ बाप बहन भाई सब अल्लाह ने दिए हैं। खाने पीने की चीज़ें, रोज़ी, माँ बाप बहन भाई सब अल्लाह ने दिए हैं। पांचवी लाइन पर अपनी उंगली रखें। क्याफ हे की बनी खे, हे अलिफ हा, खा नून बड़ी ये ने, खाने। पे ये पी नून बड़ी ये ने, पीने, खाने पीने। क्याफ छोटी ये की। अब लफ्ज़ चीज़ें को तोड़ के साथ पढ़ेंगे। चे ये ची, जे ये जे, नून गुन्ना चीज़ें। रे वाओ रो, जे छोटी ये जी, रोज़ी। अब इस लाइन को मुकम्मल जोड़ के साथ पढ़ेंगे। खाने पीने की चीज़ें, रोज़ी, माँ बाप बहन भाई सब अल्लाह ने दिए हैं। अब हम अल्लाह की कुछ नेमतें सफ़ा नंबर 8 पर बयान की गई हैं, हम वो पढ़ेंगे। फल, सब्जियां, गोश्त, दूध, पहाड़, समंदर, बारिश, हवा, दरख्त, फूल, पौधे वगैरह सब अल्लाह की नेमतों में से हैं। अब हम इन अल्फाज में से मुश्किल अल्फाज के तोड़ सीखेंगे। फे हे की बनी फे, फे लाम फल। सीन बेजे सब्ज, ये अलिफिया नून गुन्ना सब्जियाँ। गाफ वाओ गो, शीन ते गोश्त। दाल वाओ दू, दाल है की बनी दे दूध। फूल, फे है की बनी फे, हे वाओ हो, फू लाम फूल। पौधे, पे वाओ पो, दाल बड़ी ये दे पौधे। फल, सब्जियां, गोश्त, दूध, पहाड़, समंदर, बारिश, हवा, दरख्त, फूल, पौधे वगैरह सब अल्लाह की नेमतों में से एक हैं। अब हम पहली 3 लाइन्स में से मुश्किल अल्फाज को तोड़ और जोड़ के साथ लिखना सीखेंगे। पहली लाइन में से लफ्ज़ अकेला को तोड़ के साथ लिखेंगे। पहले अलिफ प्लस क्याफ प्लस छोटी ये प्लस लाम प्लस अलिफ, अकेला। अब हम लफ्ज़ अकेला को जोड़ कर लिखेंगे। उसके लिए पहले अलिफ लिखेंगे,
अलिफ के बाद क्याफ की छोटी शक्ल लिखेंगे। क्याफ की छोटी शक्ल के साथ एक ऊपर कश बनाएंगे। क्याफ की छोटी शक्ल के बाद ये की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल के साथ लाम की छोटी शक्ल और फिर अलिफ लिखेंगे और ये की छोटी शक्ल के नीचे 2 नुक्ते बना देंगे। इस तरह हमने लफ्ज़ अकेला को जोड़ कर लिखा। अब हम दूसरी लाइन में से लफ्ज़ माँ को जोड़ के साथ लिखना सीखेंगे। पहले मीम प्लस अलिफ प्लस नून गुन्ना माँ। अब हम लफ्ज़ माँ को जोड़ कर लिखेंगे। पहले मीम की छोटी शक्ल बनाएंगे, मीम की छोटी शक्ल के साथ अलिफ लिखेंगे और फिर आखिर में नून गुन्ना लिखेंगे। इस तरह हमने लफ्ज़ माँ को जोड़ कर लिखा। अब हम दूसरी लाइन में से लफ्ज़ बाप को तोड़ के साथ लिखना सीखेंगे। सबसे पहले बे लिखेंगे प्लस अलिफ प्लस पे बाप। अब हम लफ्ज़ बाप को जोड़ कर लिखेंगे। पहले बे की छोटी शक्ल बनाएंगे और उसके साथ अलिफ बना देंगे और बे की छोटी शक्ल के नीचे एक नुक्ता बनाएंगे और फिर पे लिखेंगे। इस तरह हमने लफ्ज़ बाप को जोड़ कर लिखा। अब हम तीसरी लाइन में से लफ्ज़ भाई को तोड़ के साथ लिखेंगे। पहले बे प्लस 2 चश्मी है प्लस अलिफ प्लस हमज़ा प्लस छोटी ए भाई। अब हम लफ्ज़ भाई को जोड़ कर लिखेंगे। बे की छोटी शक्ल उसके साथ 2 चश्मी है बनाएंगे, बे की छोटी शक्ल के नीचे एक नुक्ता बना देंगे और है 2 चश्मी है के साथ अलिफ बनाएंगे, फिर हमज़ा और ऐसे उसके साथ छोटी ये बनाएंगे। इस तरह हमने लफ्ज़ भाई को जोड़ कर लिखा। अब हम लफ्ज़ बहन को तोड़ के साथ लिखेंगे। बे प्लस गोल है प्लस नून बहन। अब हम लफ्ज़ बहन को जोड़ कर लिखेंगे। बे की छोटी शक्ल बनाएंगे, उसके साथ हे की छोटी शक्ल और फिर आखिर में नून लिख देंगे। बे की छोटी शक्ल के नीचे एक नुक्ता बनाएंगे, हे के नीचे एक हुक बनाएंगे और नून के अंदर एक नुक्ता बनाएंगे। इस तरह हमने लफ्ज़ बहन को जोड़ कर लिखा। अब हम लफ्ज़ नहीं को तोड़ के साथ लिखेंगे। पहले नून प्लस गोल है प्लस छोटी ए प्लस नून गुन्ना। अब हम लफ्ज़ नहीं को जोड़ कर लिखेंगे। पहले नून की छोटी शक्ल बनाएंगे और उसके बाद हे की छोटी शक्ल बनाएंगे, हे की छोटी शक्ल के बाद ये की छोटी शक्ल बनाएंगे और फिर आखिर में नून गुन्ना बनाएंगे। नून के ऊपर एक नुक्ता बनाएंगे, हे की छोटी शक्ल के नीचे एक हुक बनाएंगे और ये की छोटी शक्ल के नीचे 2 नुक्ते बना देंगे। इस तरह हमने लफ्ज़ नहीं को जोड़ कर लिखा। हमने इन मुश्किल अल्फाज को तोड़ और जोड़ के साथ लिखना सीखा। अब हम तीसरी और चौथी लाइन में से मुश्किल अल्फाज को तोड़ और जोड़ के साथ लिखना सीखेंगे। चौथी लाइन में से लफ्ज़ ताकत। सबसे पहले तोएं प्लस अलिफ प्लस काफ प्लस ते ताकत। अब हम लफ्ज़ ताकत को जोड़ कर लिखेंगे।
पहले तोय लिखेंगे, तोय के साथ अलिफ लिखेंगे। अब काफ की छोटी शक्ल लिखेंगे और फिर काफ की छोटी शक्ल के साथ ते लिखेंगे। काफ की छोटी शक्ल के ऊपर 2 नुक्ते और ते के ऊपर 2 नुक्ते। इस तरह हमने लफ्ज़ ताकत को जोड़ कर लिखा। अब हम लफ्ज़ कुदरत को तोड़ के साथ लिखेंगे। पहले काफ प्लस दाल प्लस रे प्लस ते, कुदरत। अब हम लफ्ज़ कुदरत को जोड़ कर लिखेंगे। पहले काफ की छोटी शक्ल लिखेंगे, काफ की छोटी शक्ल के साथ दाल लिखेंगे। काफ की छोटी शक्ल के ऊपर 2 नुक्ते बनाएंगे और उसके बाद रे लिखेंगे और फिर आखिर में ते लिखेंगे और ते के ऊपर 2 नुक्ते बना देंगे। इस तरह हमने लफ्ज़ कुदरत को जोड़ कर लिखा। अब हम 5वीं लाइन में से लफ्ज़ खाना को तोड़ के साथ लिखेंगे। पहले क्याफ प्लस 2 चश्मी है प्लस अलिफ प्लस नून प्लस अलिफ, खाना। अब हम लफ्ज़ खाना को जोड़ कर लिखेंगे। पहले क्याफ की छोटी शक्ल बनाएंगे और उसका क्याफ की छोटी शक्ल के साथ ऊपर एक कश बना देंगे। इसके बाद 2 चश्मी है बनाएंगे और 2 चश्मी है के साथ अलिफ लगा देंगे और फिर नून की छोटी शक्ल बनाएंगे और नून की छोटी शक्ल के साथ अलिफ बना देंगे। इस तरह हमने लफ्ज़ खाना को जोड़ कर लिखा। अब हम लफ्ज़ पीना को तोड़ के साथ लिखेंगे। सबसे पहले पे प्लस छोटी ए प्लस नून प्लस अलिफ, पीना। अब हम लफ्ज़ पीना को जोड़ कर लिखेंगे। पहले पे की छोटी शक्ल लिखेंगे, उसके बाद पे की छोटी शक्ल के साथ नून की छोटी शक्ल बनाएंगे और नून की छोटी शक्ल के साथ ये की छोटी शक्ल बना के साथ अलिफ बना देंगे। पे के नीचे 2 नुक्ते बनाएंगे, ये की छोटी शक्ल के नीचे पे के नीचे 3 नुक्ते बनाएंगे और ये की छोटी शक्ल के नीचे 2 नुक्ते बनाएंगे और नून की छोटी शक्ल के ऊपर 1 नुक्ता बनाएंगे। इस तरह हमने लफ्ज़ पीना को जोड़ कर लिखा। अब हम लफ्ज़ चीज़ें को तोड़ के साथ लिखेंगे। पहले चे लिखेंगे, प्लस छोटी ए प्लस जे प्लस छोटी ए प्लस नून गुन्ना। अब हम लफ्ज़ चीज़ें को जोड़ कर लिखेंगे। पहले चे की छोटी शक्ल बनाएंगे, चे की छोटी शक्ल के साथ ये की छोटी शक्ल और उस ये की छोटी शक्ल के साथ जे लिखेंगे। चे की छोटी शक्ल के नीचे 3 नुक्ते बनाएंगे और ये की छोटी शक्ल के नीचे 2 नुक्ते बनाएंगे, जे के ऊपर 1 नुक्ता बनाएंगे। अब ये की छोटी शक्ल और उसके साथ नून गुन्ना, ये की छोटी शक्ल के नीचे 2 नुक्ते बना देंगे। इस तरह हमने लफ्ज़ चीज़ें को जोड़ कर लिखा। अब हम इस लाइन में लफ्ज़ रोज़ी को तोड़ के साथ लिखेंगे। रे प्लस वाओ प्लस जे प्लस छोटी ए, रोज़ी। अब हम लफ्ज़ रोज़ी को जोड़ कर लिखेंगे। सबसे पहले रे लिखेंगे, रे लिखने के बाद वाओ लिखेंगे, उसके बाद जे और जे के बाद आखिर में छोटी ए लिखेंगे। इस तरह हमने लफ्ज़ रोज़ी को जोड़ कर लिखा। हमने चौथी और 5वीं लाइन में से मुश्किल अल्फाज को तोड़ और जोड़ के साथ
लिखना सीखा।